अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जेल से रिहाई अता फरमाई और 18 अक्टूबर जुमे के दिन इनको जेल से ज़मानत मिल भी गई। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अकाबिर को जिस गलत और झूठे इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया गया था, सिर्फ़ चंद अशआर पढ़ने की वजह से, और उनको 8 महीने की मुद्दत के बाद जेल से रिहाई मिल गई, ज़मानत मिल गई है। और लोग इस पे खुशी का इज़हार भी कर रहे हैं और खुशी का इज़हार करना भी चाहिए, क्योंकि आलिम जो है पूरी कौम का एक रहबर होता है। अगर आलिम ना हो तो पूरी कौम इधर से उधर हो जाए। हमें मुफ्ती सलमान अज़हरी की खुशी में ये चीज़ बिल्कुल ना भूलनी चाहिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी से पहले मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब, जो कि सन 2016 में उन्होंने एक तहरीक चलाई और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले वही हैं। उनको जेल में बंद कर दिया गया और तकरीबन आज 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी रिहाई के कोई भी अभी ऐसे इंतज़ाम नहीं हुए। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब कौन हैं, कहाँ रहते हैं और मुफ्ती सलमान अज़हरी से उनका कैसा कॉन्टेक्ट है, चलिए हम इसके बारे में इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। पहले मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब की छोटी सी क्लिप सुनते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन पर। आप और उनकी मैं ये बारहा वीडियो कहता हूँ, देखिए। आज फिर यहाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मीडिया वाले हों तो वो भी इस बात को रिकॉर्ड करें कि खैर मनाओ, तुम धर्म संसद करते रह जाओगे। अगर एक अल्लामा फजल हक खैराबादी का जानशीन खड़ा होकर के उसने फतवा जिहाद दे दिया तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। तुम्हारी मिसाइलें, तुम्हारी फोर्स सब रखी रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाओ। हमारी कमजोरी ये हुई कि जब आईएस और दाइश जैसी आतंकवादी तंजीमों ने जिहाद के माना और मफहूम को पलट के आतंकवाद को जिहाद का नाम दिया, हमने जिहाद लफ्ज लेना छोड़ दिया। अगर हम जिहाद की सही तशरीह करते और लोगों को बताते कि साहब जिहाद ये नहीं है जो ये कर रहे हैं, जिहाद जुल्म के खिलाफ खड़े होने का नाम है। इस्लाम जुल्म की तालीम नहीं देता, लेकिन जुल्म को सहने की भी तालीम नहीं देता, जुल्म के खिलाफ खड़े होने का हुक्म देता है। लिहाजा खैर मनाओ, जिस दिन अल्लामा फजल हक खैराबादी का कोई जानशीन खड़ा हो गया उस दिन तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। तुम चाहे जितनी फोर्स तैयार कर लो, तुम क्या करोगे? तुम करते रह जाओगे, कुछ नहीं। लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं कि बस हम दुआएं करते बैठे सोशल मीडिया पे चंद बातें करेंगे। अगर दुआओं से सारे काम हो जाते तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर दुआएं कोई नहीं कर सकता। वो मुस्तजाबुद दावत थे, जो दुआ करते कबूल होती। लेकिन वो पहले मैदान बद्र में उतरते हैं और उतरने के बाद दुआ करते हैं और कहते हैं कि मौला ये तेरे 313 बंदे, तू इन्हें फतह अता फरमा दे। अगर ये बाकी न रहे तो दुनिया में तेरा कोई नाम लेवा ना। ये महबूबी अंदाज, ये अंदाज़े महबूबी देखिए। ये आम शख्स ये बात नहीं कह सकते, लेकिन वो महबूब है। गोया यूं अर्ज कर रहे थे कि मौला इन्हें फतह अता फरमा दे। 313 इन्हीं के जरिए से पूरी दुनिया में तेरे नाम लेवा पैदा। और आज देख रहे हैं आप दुनिया के खित्ते खित्ते में मुसलमान आबाद। आखिरी बात ये अर्ज कर दूं कि 2 काम दे दिए आपको, तीसरा काम ये है क्लास वर्क, जो यही करना है। क्या करना है? आप तकरीरें सुनते हैं, घर पे जाकर सो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक फरोग इस्लाम ने 2016 से इस मिशन को बढ़ाने का जो काम किया है, कल जो पौधा था आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दरख्त की शक्ल में खड़ा है। और इसलिए तहरीक फरोग इस्लाम से आप सबको जुड़ना है। समझ गए ना? जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है? किस लिए जुड़ना है? नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए। उधर मेंबरशिप कैंप लगा हुआ है कोने पे, आप लोग वहां पे जाके अपना फॉर्म भरेंगे, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ताकि आपके पास तहरीक क्या कर रही है या आपके पास एक्टिविटीज आती है। भरेंगे कि नहीं भरेंगे? बगैर भरे मत जाइएगा। और दूसरा एक काम ये करना है, चूंकि हम इतनी बड़ी ताकत से टकरा रहे हैं कि बगैर असबाब वसाइल के भी हम नहीं बढ़ सकते। असबाब वसाइल का इंतजाम जरूरी है, भरोसा उस पर नहीं, भरोसा खालिक असबाब पर। लोग कहते हैं साहब हालात साजगार नहीं, हम बहुत कमजोर हैं। किसी जमाने में हमारे पास अफरादी कुव्वत और वसाइल बहुत नहीं रहे, लेकिन हमेशा हम कामयाब रहे। क्यों? इसलिए कि हम अपने सीनों में हुजूर की मोहब्बत रखते थे और जिधर निकलते थे असबाब पर नहीं, खालिक असबाब पे भरोसा करते थे। लिहाजा हम जिधर गए कामयाबियां हमारा मुकद्दर होती थी। और डॉक्टर इकबाल हमारी कामयाबी के बारे में कहते हैं, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अजीजान मोहतरम, इसलिए उस फॉर्म को भरिएगा और उस फॉर्म में एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक कॉलम दिया हुआ है मेंबरशिप फीस का। कोई बड़ा कुछ काम नहीं करना है। 1 रुपए पर डे के हिसाब से 365 रुपए की मेंबरशिप आपको लेनी है। 1 रुपए दिन के हिसाब से साल का 365 रुपए, ताकि तहरीक फरोग इस्लाम का हर फर्द, हर मेंबर तहरीक का फाइनेंसर हो। क्योंकि सेठों के पास लाइन लगाने की अपनी आदत नहीं और काम बहुत बड़े बड़े होने हैं।
ابھی لائن لگی ہوئی تریپورہ کے 3 مقدمات ہم کر رہے ہیں جس کے لیے تیاری چل رہی ہے، اس لیے بہت اسباب و وسائل کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ ساتھ آئیں، ہم مل کر کے آگے بڑھیں گے اور دنیا دیکھے گی، صرف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ میدان عمل میں آ کے کام کرنا، چاہے وہ جیل بھرو آندولن کا معاملہ ہو، چاہے جنتر منتر پہ جا کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا ہو۔ الحمدللہ تحریک فروغ اسلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کام لیے، اور تریپورہ کی سرزمین پر ہم جیل میں رہیں تو جیل میں بھی ہم نے کام کیا، وہاں پہ بھی غیر مسلم کی ہم ضمانت کرا رہے تھے، تحریک کا جو مشن ہے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے، الحمدللہ وہ بھی ہم نے کام کیا اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا آج ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ جو یہاں عہد و پیمان کیا اس پہ قائم رہیں گے نا انشاءاللہ؟ کتنے لوگ رہیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ہاتھ اٹھائے رہیے، اب میرے ساتھ مل کر کے کہیے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وآخر دعوانا تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب نے کتنا اچھا بیان دیا ہے، لیکن افسوس ہے اس بات پر کہ ابھی تک وہ جیل میں بند ہیں، رہائی کے کوئی انتظام نہیں ہوئے ہیں۔ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے سن کر کے علماء کرام کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے مفتی سلمان عزیز صاحب کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے احتجاج کیے، ہمیں چاہیے کہ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے دعائیں کریں اور تبارک و تعالیٰ سے یہ فریاد کریں کہ اللہ ہمارے علماء کی جلد سے رہائی عطا فرمائے تاکہ وہ دین کا کام زیادہ کر سکیں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔